आज की इस वीडियो में हम इंडियन करेंसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस रुपये के नोटों को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें से आंसर गैस कीजिए। इसका सही जवाब होगा इसमें से ऑप्शन डी वाला 2000 का जो नोट है इसे सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है आरबीआई ने। देखिए अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक जो चिन्ह बना हुआ है ये वाला, ये कब चुना गया था? इसे चुना था सन 2010 में। ठीक है, सन 2010 में चुना गया था इस प्रतीक को। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इसमें से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? वह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए अगला सवाल है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यह सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में छप चुका है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, भारत के जो वित्तीय सचिव हैं उनका हस्ताक्षर लगता है 1 रुपये के नोट पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? याद रखिएगा, मुंबई में स्थित है भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। 1944 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, किसकी? IMF की स्थापना हुई थी ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। चलिए अगला सवाल है, भारत IMF का सदस्य कब बना था? कब बना था? यह बना था 27 दिसंबर 1945 को। 27 दिसंबर 1945 को IMF का सदस्य बना था हमारा भारत देश। देखिए यह क्या है, एक यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संगठन है आप कह सकते हैं। देखिए इसका कार्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एक विश्वव्यापी वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को सक्षम बनाना, उच्च रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा देना, है ना। आर्थिक विकास और वैश्विक गरीबी को खत्म करना है। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे किसका क्या कार्य है। अगला सवाल है, IMF का फुल फॉर्म क्या है? देखिए हिंदी में तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, लेकिन इंग्लिश में क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। याद रखिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए अगला सवाल देखिएगा, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? साथ में यह भी बताइएगा कि नोटबंदी कब हुई थी, है ना। इसका आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, 1969 में। 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? कौन है? तो वह है वित्त मंत्रालय, है ना। वित्त मंत्रालय जो है, भारत में जितने भी सिक्के जारी किए जाते हैं ना, उसका अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास। अगला सवाल है, भारत में कागजी नोट जो मुद्रा होती है उसे जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? देखिए सिक्के जारी करता है वित्त मंत्रालय, लेकिन नोट जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी के लिए जो प्रतीक चिन्ह बना हुआ ये, इसे तो हमने सन 2010 में अपनाया था, लेकिन इसको डिजाइन किसने किया था? इसको डिजाइन किया था डॉक्टर उदय कुमार ने। किसने डिजाइन किया था? याद रखिएगा, डॉक्टर उदय कुमार ने इसको डिजाइन किया था और अपनाया कब था हमने? सन 2010 में। चलिए अगला सवाल है, नए जो 10 रुपये का नोट है उसके पीछे किसका चित्र बना हुआ है? किसका चित्र अंकित है? वह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह किसका चित्र है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है। याद रखिएगा, कई बार इस तरह के सवाल आए हैं एग्जाम में। अगला सवाल है, नए 20 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? यह चित्र किसका है? यह है एलोरा की गुफाएं। किसका चित्र है? एलोरा की गुफाएं हैं जो 20 रुपये के नोट के पीछे अंकित है। अगला सवाल है, नए 50 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? यह है हम्पी के पत्थर से बना हुआ रथ। हम्पी का पत्थर से बना रथ जो है यह अंकित है 50 रुपये के नोट के पीछे, है ना। हम्पी का पत्थर से बना रथ। चलिए अगला सवाल है, नए 100 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? यह क्या है? यह है रानी का वाव। याद रखिएगा, रानी का वाव है 100 रुपये के नोट के पीछे अंकित। अगला सवाल है, नए 200 रुपये नोट के पीछे, नए 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है? यह किसका चित्र है? यह सांची स्तूप है। यह सांची स्तूप बना हुआ है 200 रुपये के नोट के पीछे। अगला सवाल है, नए 500 रुपये नोट के पीछे,
नए 500 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है? यह क्या है? लाल किला है ना, सभी को पता होगा यह लाल किला बना हुआ है। चलिए अगला सवाल है, नए 2000 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र बना हुआ है? यह किसका चित्र है? यह एक्चुअली मंगलयान है, याद रखिएगा मंगलयान है। मंगलयान बना हुआ है 2000 नोट के पीछे, रुपए के जो नोट है उसके पीछे, और अभी सितंबर 2023 से इसका चलन बंद कर दिया जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है, भारतीय नोट में कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है? कितनी भाषाएं? 17 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। देखिए 17 भाषाओं लिखी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं, इसे भी कवर कर लेते हैं। देखिए अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ करके 15 और भाषा इसमें शामिल है। अंग्रेजी और हिंदी को हम छोड़ दें तो 15 भाषाएं कौन कौन सी देखिएगा। देखिए जैसे जो 10 का है, 20 का है, 50 का है, और जितने भी नोट हैं उनके पीछे हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू में उसकी कीमतें लिखी गई हैं। ठीक है, इन सारी भाषाओं में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है। चलिए अगला सवाल है, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? इसे जारी कौन करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है 1 रुपए के नोट को। अगला सवाल है, कौन सी कंपनी निर्माण करती है सिक्के और नोटों का? यह कंपनी है SPMCIL। SPMCIL, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। यह जो कंपनी है यह सिक्के और नोटों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? किसके द्वारा? RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। चलिए अगला सवाल जो आप सभी लोगों के लिए है, जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? कौन है? सही जवाब क्या होगा इसमें से? अगर आंसर नहीं पता है तो आपको सर्च करके बताना है, और RBI से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे आपको आज कमेंट करके बताने हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।